बेकदर, हाँ बेकदर। डालो ना हिम्मत, डालो। तुम अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हो, रोड पर लोगों को मारते हो, बदमाशी करते हो और फिर आके मुझसे 2 लाख रुपए मांगते हो। जल्दी करें बाबा, देर हो रही है। हाँ 1 सेकंड, उम्मीद को तो आने दो। उम्मीद, उम्मीद। चलें बाबा, मैं रेडी हूँ। देर हो रही है, चलो। बाबा अगर ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊँ। रमल, तुम सुबह सुबह शुरू हो गई हो। रमल बेटा, तुम्हें समझाया था ना मैंने। बाबा अगर ये गाड़ी में जाएगी तो मैं आपके साथ कॉलेज नहीं जाऊँ। रमल बस बहुत हो गया, वरना तुम पिटोगी मुझसे। क्या हो गया मारूफ, तुम बच्ची को सुबह सुबह डांट रही हो, और वो भी इतनी सी बात पर। मारूफ 1 मिनट तुम चुप हो जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। रमन बेटा ये कैसी जिद है? जो भी हो बाबा, मैं उम्मीद के साथ नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, हमें देर हो रही है, मुझे तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करना है और उम्मीद की यूनिवर्सिटी, और मैं तुम दोनों में से किसी को भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। बाबा आप चले जाएं, मैं खुद आ जाऊंगी। हाँ हाँ, ये उम्मीद तो अकेले भी जा सकती है ना। कैसे जा सकती है अकेले? फरहान जा चुका है ऑफिस, इसे छोड़ने कौन जाएगा? हाँ उम्मीद बेटा, आई एम सॉरी, मुझे पहले पता होता तो मैं फरहान को रोक लेता। बाबा आप चले जाएं, मैं चली जाऊंगी अकेले। लो अब तुम्हारी जिद शुरू हो गई है, मैं तंग आ गई हूँ इन दोनों से। अच्छा ठीक है रमल, तुम चलो मेरे साथ, लेट्स गो। सरमद ये क्या कर रहे हैं आप? इन दोनों को साथ लेके जाएं, उसकी जिद क्यों पूरी कर रहे हैं? उम्मीद जो कह रही है उसकी बात सुन रहा हूँ मैं। एनीवे मैं गाड़ी में बैठा हुआ, तुम इन दोनों से बात करो। तुम्हारी बदतमीजी ने हद से बाहर होती जा रही है। बच्चों की तरह जिद करने लगी हो तुम, हद कर दी है तुमने। अम्मी प्लीज बात को मत बढ़ाएं। रमल तुम जाओ। उम्मीद प्लीज। अम्मी आप उसे इस तरह मत डांटा करें, उसकी बात मान लिया करें और मेरा यकीन रखें, मुझसे ज्यादा अगर उसे प्यार मिलेगा तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। काश मैं रमल को दिखा सकती कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अच्छा चलें, छोड़े ना, अपना मूड ठीक करें, मैं जा रही हूँ, लेट हो रहा है ना। ख्याल से जाऊँ। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप गलत सोच रहे हैं। बाज़ औकात आंखों देखा भी धोखा होता था। आप मुझे बस इतना बताएं कि क्या आपने मुझे खुद उस वेटर को मारते हुए देखा था? बाबा आप मुझे पैसे ना दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने दिल में मेरे लिए गलत फहमी पाले, मुझे फर्क पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी इस गलत फहमी को दूर करेंगे, क्योंकि मेरी रगों में आपका ही खून है और आपका खून गंदा नहीं है। एक मिनट रुकिए। फोन दीजिएगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। बेटा कल
कुछ लड़के आपको मार रहे थे, क्या हुआ था? आप मुझे कुछ बता सकते हैं? अरे साहब, ये तो रोज का मसला है, छोड़े ना, जाने दें। बेटा डरो मत। वो जो लड़के थे जो आपको मार रहे थे, मैं उनमें से एक का बाप हूँ। मैं जानना चाहता हूँ हुआ क्या था। साहब जी, उस लड़के ने चाय पी थी। जब मैंने उसे पैसे मांगे तो वो मुझे मारने लगा। बेटा बाद में जो लड़का आया था उसके कहने पे कर रहे थे सब? नहीं नहीं साहब जी, वो तो बहुत अच्छा था। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? साहब जी, वही तो था जिसने मुझे आके बचाया। बल्कि उस लड़के ने मुझे बिल के पैसे भी दिए और उस लड़के से माफी भी मंगवाई। अच्छा, क्या वो आपका बेटा था साहब? बहुत अच्छी तरबियत की आपने। शुक्रिया। साहब जी जाऊं? हाँ एक मिनट। लो बेटा। चलो। क्या वो आपका बेटा था साहब? बहुत अच्छी तरबियत की आपने। अच्छा ही हुआ आज उम्मीद नहीं आई। हाँ अच्छा किया उसने। कहाँ है वो लड़की? क्या नाम है उसका? उम्मीद। कहाँ है वो नहीं आई आज। अच्छा हुआ कि वो नहीं आई, क्योंकि अगर आएगी तो पछताएगी। उसने मेरे दोस्तों के साथ जो हरकत की है उसका हक जाना तो उसे भरना ही होगा। मेरा नाम जानते हो ना तुम लोग? जुनेद नाम है मेरा। अगर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो मेरे मुताबिक चलना होगा, और अगर किसी को नहीं चलना आता तो उसे मैं खुद चलाना जानता हूँ। जाओ जाके बता दो सबको। जाओ क्लास में और बताओ सबको। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम। उम्मीद, आर यू ओके? क्या हुआ है तुम्हारे पाँव में? कुछ नहीं अम्मी, हल्की सी मोच आई है, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे, ये तो बताओ। नहीं, वो मैं बस में चढ़ रही थी तो पैर स्लिप हो गया। उम्मीद, बस में जाने की क्या जरूरत थी बेटा? टैक्सी या ऑटो ले लेती। अम्मी, टैक्सी और ऑटो में टाइम लग रहा था और मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैं बस में चली गई। तुम्हें बस में जाने की आदत नहीं है ना? अब देखो क्या कर लिया अपने साथ। अम्मी, क्यों इतना परेशान हो रही हैं? हल्की सी मोच आई है, ठीक हो जाऊंगी। मैं तुम्हें ना इसलिए मना कर रही थी अकेले जाने के लिए। ये सब रमल की जिद की वजह से हुआ है ना, उसे तो आज बताऊंगी मैं। अम्मी, इसमें रमल का क्या कसूर? गलती तो मेरी है ना, मैं ठीक से नहीं चढ़ी बस में। प्लीज अम्मी, आप रमल को कुछ मत कहिएगा, आप प्लीज प्रॉमिस करें। नहीं नहीं उम्मीद, बहुत हो गया, उसे तो अब समझाना ही पड़ेगा। और तुम मुझसे प्रॉमिस करो उम्मीद, आइंदा तुम इस तरह नहीं जाओगी। या तो तुम्हारे बाबा तुम्हें छोड़ कर आएंगे या तुम फरहान के साथ जाओगी, समझ आई? ठीक है, आओ मैं तुम्हें छोड़। पागल हो तुम बिल्कुल, ध्यान से नहीं चढ़ सकती थी। आओ। ओके बाय। हेलो बाबा, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। हाँ आप जल्दी आ जाए, नहीं तो मैं खुद घर आ जाऊंगी। ओके। हेलो रमल, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? कोई आया नहीं तुम्हें लेना? अब तुम कहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? अच्छा गुस्सा मत, तो मैं तो जस्ट हेल्प करना चाह रहा था तुम्हारी। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। तुम पसंद करते हो ना मुझे? सच सच बताओ, काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो ना मुझे? तुम्हें कैसे पता चला? बस लड़कियों को सब पता होता है। तुम दोस्ती करना चाहते हो मुझसे? हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो। चलो नंबर लिखो। क्या मुँह क्या देख रहे हो? नंबर लिखो। मोबाइल नहीं है? एक सेकंड।
देखो जुनैद, तुम्हारे बाबा ने तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे पता है कि उन्हें क्या बात करनी। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं और मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए और कुछ नहीं। तुमने 2 लाख रुपए मांगे थे ना, मुझसे चेक ले लेना। लेकिन आपने तो पैसे देने से मना कर दिया था। हाँ, मुझे गलतफहमी हो गई थी जो कि अब दूर हो गई। मतलब आपकी नजर में जब मैं गलत हूं तो आप क्यों दे रही हैं पैसे मुझे? जुनैद बेटा, मैंने कहा ना कि जहां गलतफहमी हुई थी वहां जाकर दूर कर लेना। लेकिन मैंने तो आपसे ऐसा कुछ नहीं कर। क्या मामा ने? हाँ, समझाया तो था, मुझे अंदाजा नहीं था इतनी जल्दी समझ आ जाएगा। मुझे फख्र है कि तुम मेरे बेटे हो। 10 बुराइयों में रहने के बाद भी अच्छा काम करते हो। थैंक यू। तो आप बाप बेटे की मुझे समझ नहीं आई आज तक। देखिए उम्मीद के साथ क्या हो गया। वो तो शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं आई उसे। मैं इसीलिए ना उसे अकेले निकलने से मना करती हूँ, कोई तो मेरी बात ही नहीं सुनता। तुम तो एक ही बात को लेकर ना बैठ जाती हो मारो। भाई छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं, ये कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। और मैं कर भी क्या सकता था, रमल उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। अब मैं रमल को भी अकेले तो नहीं जाने दे सकता था। और ना आप उसे समझा रहे, जिद पकड़ के बैठ गई है वो लड़की। तो क्यों मेरी बच्ची के पीछे हर वक्त लगी रहती हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? माँ हो तुम उसकी, भूल क्यों जाती हो? जी मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ, और आप मुझे बार बार इस तरह से टॉन्ट मत किया करें। मैं माँ हूँ उसकी, दुश्मन नहीं हूँ। आपको कितनी बार बताऊं मैं? सब प्लीज आप लोग बस करें, मैं कोई सोल्यूशन ढूंढता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि फरहान को उम्मीद की पिक एंड ड्रॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ। वही उसी यूनिवर्सिटी ड्रॉप करेगा और पिक भी करेगा, ठीक है? ये ठीक किया आपने। वाह वाह, तुम लोग तो ऐसे बात करो जैसे फरहान के पास कोई काम ही नहीं है। अरे ढंग से उसे काम कर लेने दो, कल कलां को थोड़े बहुत पैसे कमाएगा तो शादी के काबिल होगा। अम्मी आप बात को कहां से कहां लेके चली जाती हैं। वो मैनेज कर लेगा, डोंट वरी, कर लेगा वो मैनेज। सुना है गिर गई थी आज तो? हाँ, हल्की सी मोच आई थी, अब ठीक हूँ। अब तो खुद को संभालना सीख जाओ। कब तक अम्मी और बाबा के आसरे पे रहोगी? तुम इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त नफरत का इजहार क्यों करती रहती हो? क्योंकि हमेशा अम्मी और बाबा की तवज्जो सिर्फ तुम्हें ही मिली है। जिसमें मेरा क्या कसूर है? वो तो सबकी ही फिक्र करते हैं, सबके लिए परेशान होते हैं, लेकिन तुम सिर्फ मुझसे ही नाराजगी का इजहार क्यों करती हो? क्योंकि तुम जानबूझ के सबकी तवज्जो अपनी तरफ करती हो। अब यही देख लो, जान के तुम गिर गई और अब सब तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रहे। तुम्हें मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम ये सब कुछ जानबूझ के करती हो। उम्मीद बहुत चालाक हो तुम, इसलिए किया ना तुमने ये सब, ताकि कल बाबा तुम्हें लेके जाएं और मुझे छोड़ के जाएं। क्यों तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं अकेले आना जाना कर सकती हूँ। बस रहने दो, ये भी तुम्हारी कोई साजिश हो अम्मी और बाबा के सामने अच्छा और बहादुर बनने।
उम्मीद उम्मीद कहाँ थी तुम 2 दिन से यार? यूनिवर्सिटी भी नहीं आई। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। मैं तो कहती हूँ कि तुमने अच्छा ही किया जो तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई। तो कहती हूँ अब भी तुम घर वापस चली जाओ और कुछ हफ्तों बाद ही आना। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी उस दिन वाली हरकत को उन लोगों ने कितना सीरियसली लिया? तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वो कितने खतरनाक लोग हैं। प्लीज मेरी बात मानो, तुम घर वापस चली जाओ। तुम चाह रही हो कि मैं उससे डरकर घर वापस चली जाऊं? हाँ, मैं चाह रही हूँ कि तुम डर के घर वापस चली जाओ, क्योंकि वो बहुत खतरनाक लोग हैं। तुम्हारी जान खतरे में है यार। मैं किसी से नहीं डरती हूँ सारा, सिवाय अपने अल्लाह के। और वो क्या बिगाड़ लेगा मेरा? मैं भी देख लूंगी उसे। और मैं डरकर भागने वालों में से नहीं हूँ। तो मैं आपको पढ़ा रहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो असाइनमेंट दिए थे, कहाँ है आपने किए? चलो ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। कहाँ जा रहे प्रोफेसर? देखो तुझे क्या लगा था? मुझे पता नहीं चला। मुझसे गलती हो गई। ऐसी गलती बार बार नहीं, तो अभी बाहर चल के सबको बताएगा कि तूने क्या किया। नहीं, तू बाहर चल के बताएगा कि तूने क्या किया है। ये सुलूक करते हैं अपने टीचर के साथ? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई उस्ताद के साथ किस तरह पेश आते हैं? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई उन पर हाथ उठाते हुए? मुझे डराना चाहते हो जैसे बाकी सब स्टूडेंट्स को तुमने डरा कर रखा है? एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम जैसे बदमाश लोगों से डरने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्या कर लोगे तुम? सिवाय बदमाशी, बदतमीजी और झगड़ों के कुछ नहीं कर सकते। ये तो तुम्हें वक्त ही बताए। आज बल्कि इसी वक्त से इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। बुरा टाइम मेरा नहीं, बुरा टाइम तुम्हारा शुरू हो गया मिस्टर जोनी। और जुनेद, अब यहाँ तुमसे कोई डरने वाला नहीं है। और एक बात समझ लो, हम यहाँ पढ़ाई करने आते हैं और तुम जैसे लोग यहाँ पर बदमाशी और गैंग बनाने आते हो, लेकिन अब ये सब यहाँ नहीं चलेगा। बहुत बोल रही हो तुम, मुझे चैलेंज कर रही हो। तुम्हारा यहाँ पढ़ना मुश्किल कर दूंगा, वो हाल बनाऊंगा कि भाग जाओगे यहाँ से। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, डट कर तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़ी रहूंगी, समझे तुम? और याद रखो, हम यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, तुम्हारी गुलामी करने नहीं। सब क्या हो रहा है यहाँ पर? जुनेद, सर इस लड़की ने मुझ पर हाथ उठाया। व्हाट? तुम न्यू स्टूडेंट, क्या नाम है तुम्हारा? उम्मीद। आप तमाम लोग क्लास से बाहर चले जाइए प्लीज। उम्मीद, तुमने ये बहुत गलत किया। आपको ये किसने हक दिया है कि अपने सीनियर्स के साथ आप इस तरह से बिहेव करें? सर, और इन्हें किसने हक दिया है कि अपने जूनियर्स और अपने टीचर्स के साथ? मुझे कुछ नहीं सुनना मिस उम्मीद, आपने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है और आप इसको एडमिट करेंगी। सर, आप मेरी बात तो सुने। मैंने इन्हें थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको पहली और आखिरी मर्तबा वार्न कर रहा हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेन आई तो मैं आपके खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। आप जा सकती हैं। ये क्या बात हुई? आपने उससे सॉरी तक नहीं कहलवाया, उसने जुनेद पे हाथ उठाया है। ये है, कोई फाइन नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, ये इंसाफ है आपका? इस मामले को अब जुनेद को देखेगा। जुनेद, मेरी बात तो सुनो तुम। तो क्या कहा सर ने? सब डरते हैं उससे। थप्पड़ मारने की वजह तक नहीं पूछी और डायरेक्ट मुझे वार्निंग दे दी कि आइंदा अगर ऐसी हरकत हुई तो हम यहाँ से तुम्हें निकाल देंगे। मतलब क्या हद है यार। तुमने भी तो सोचे समझे बगैर जोनी पे लेके सीधा हाथ ही उठा दिया ना।
क्या जॉनी जॉनी? उसका नाम जुनैद है। और उस पढ़े लिखे जाहिल के बारे में मैं क्यों कुछ सोचूं? यार जो भी है, सीनियर्स होंगे जूनियर्स, सभी उसकी इज्जत करते हैं। इज्जत नहीं, सब डरते हैं उससे। और तुम्हें पता है, अपनी गलती की माफी मांगने के बजाय वो सर से क्या कह रहा था कि मुझसे माफी मंगवाएं। वाह, प्रोफेसर पर हाथ भी वो उठाए और उसके खिलाफ कोई बात ना कहे, कोई कुछ ना कहे। अगर मैंने आवाज उठाई तो मैं ही माफी मांगू? यार सच बताऊं तो मुझे बेचैनी सी हो रही है। तुम देखना, इस थप्पड़ का बदला ना मैं जरूर तुमसे लेगा। जानती हूँ और मैं तैयार हूँ। वो जो कुछ भी करेगा ना, उसको जवाब वैसा ही मिलेगा। मैं तो कहता हूं जॉनी भाई, उस लड़की को पूरी यूनिवर्सिटी के सामने घुटनों पर बैठकर आपसे माफी मांगनी चाहिए। आपकी रेपुटेशन का सवाल है। हाँ, जिस तरह उसने आपको बेइज्जत किया है ना, उसी तरह उसको सबके सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। जॉनी भाई, वो लड़की जानबूझकर हमसे टक्कर ले रही है। उस दिन उसने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया, मेरी इंसल्ट की, और अब उसने भरे मजमे में आपको थप्पड़ मार दिया। और इलेक्शंस का क्या होगा? वो तो हमारे सर पर है ना। जॉनी भाई, ये अब हमारी रेपुटेशन का सवाल है, हमें हर हाल में उससे बदला लेना चाहिए। भाई, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी पूरी यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल ठीक भाई, हमें उसे यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। सही कह रहा है ये, नहीं जाने देना चाहिए। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं उसे ऐसे ही जाने दूं? ये बात अब इस यूनिवर्सिटी तक नहीं रहेगी। उसकी जिंदगी को तकलीफों से भर दूंगा मैं। एक मिसाल बना दूंगा उसे, जो ये यूनिवर्सिटी कभी भूल नहीं पाएगी। किससे सुनाए जाएंगे उस लड़की के यहाँ पे अपने किए का पछतावा उसे कब पड़ जाएगा। देखो उम्मीद, देखभाल के जरा घर जाना, ऐसा ना हो तुम्हें जुनैद रास्ते में कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? अरे उसकी ईगो को चोट पहुंची है सबके सामने। वो जो कुछ भी करेगा सबके सामने ही करेगा। देखो उम्मीद, तुम किसी गलत फहमी का शिकार हो रही हो, तो तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि तुम जॉनी को हल्का मत लो। तुम्हें डर ही नहीं लग रहा, और यहाँ मैं हूँ कि टेंशन से मेरी जान निकली जा रही है। ये देख रही हो ना तुम? देखो लोग हमें कैसे देख रहे हैं। जबकि मैंने तो कुछ ऐसा गलत किया भी नहीं। गलत तो वो है, उसने प्रोफेसर पर हाथ उठाया है। देखो, जॉनी ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा था, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुम लोग उसकी बदमाशी पर उसका साथ दे रहे हो? देखो, ना तो वो बदमाश है ना हम, और तुम तो ये तक नहीं जानती कि उस प्रोफेसर के साथ होने वाले सलूक की वजह क्या थी। वजह जो भी हो, लेकिन उस्ताद का एहतराम भी कोई चीज होती है, और अब तुम लोग उसको जस्टिफाई करोगे? मतलब हम यहाँ पढ़ने आते हैं या गुंडों का साथ देने आते हैं? क्या हो गया है तुम लोगों को? तुम सब मेरे खिलाफ हो गए। उसे कोई कुछ नहीं कह रहा। कुछ नहीं उम्मीद। अच्छा प्लीज रिलैक्स। देखो प्लीज मेरी बात मान लो, तुम अभी घर जाओ और कुछ दिन यूनिवर्सिटी मत आना। क्या हो गया सारा? ये तुम कह रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ओके उम्मीद बात तो सुनो। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई उस्ताद के साथ किस तरह पेश आते हैं? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई उन पर हाथ उठाते हुए? एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम जैसे बदमाश लोगों से डरने वाली नहीं हूँ, समझे तुम?
मेरा नहीं, बुरा टाइम तुम्हारा शुरू हो गया मिस्टर जोनी। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, डट कर तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़ी रहूं, समझे तुम? जुनैद, आज सूरज कहाँ से निकला है? जल्दी आ गए तुम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या हुआ है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ। कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई आपको गलत समझे तो क्या करना चाहिए? कोई गलत समझता है तो समझने दो, नजरअंदाज करो। अब हर एक का नजरिया बदलने का ठेका तो नहीं ले रखा हमने। और अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा करे तो क्या करना चाहिए? क्या हुआ है जुनैद, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मैं तो बस आपसे पूछ रहा था कि अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप क्या करेंगी? मैं तो उससे भरपूर हिसाब लूंगी ताकि वो सारी जिंदगी याद रखे। से हुआ क्या है? था दोस्तों से लड़कर आया। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? जी नानो, बहुत अच्छी जा रही है। कहाँ अम्मी, रोज रोज तो ये कॉलेज की छुट्टी कर लेती है, जब देखो इसे यहाँ आने की पड़ जाती है। हाँ तो ठीक है ना, इसकी नानो का घर है, क्यों नहीं आएगी भाई? एक ही एक तो मेरी नवासी है, और खबरदार जो उसे यहाँ आने से मना किया तो। अम्मी आप जानती तो हैं कि क्यों आती है यहाँ पे। अम्मी आप भी ना। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। मेरी बच्ची फरहान को पसंद करती है ना, तो देखना इंशाल्लाह उससे शादी भी होगी इसकी। देखो बेटा, फरहान का ना दिल जीतने की कोशिश करो, उससे अच्छी अच्छी बातें करो ताकि वो भी तुम्हें पसंद करे, और फिर मैं बहुत जल्द ना तुम दोनों के रिश्ते की बात करूंगी। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची इस घर की बहू बने। मेरी प्यारी नानो। भाई, आज आपका मूड क्यों इतना ऑफ है? कुछ नहीं है भाई हूं आपका, आप मुझसे तो कुछ नहीं छुपाते ना। पता तो चल गया तुम्हें कि क्या हुआ? बता दिया होगा मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तुम्हारे किसी फ्रेंड ने, और तुम आ गए पूछने। अच्छा सॉरी, आप बताएं तो हुआ क्या था? इस हद तक बात कैसे पहुंची कि उस लड़की ने आपको थप्पड़ तक मार दिया? मगरूर है बहुत, उसे लगता है कि वो जो कुछ कर रही है, देख रही है, वही सच है। पूछा तक नहीं मुझसे कि ऐसा क्या किया है प्रोफेसर ने जो मैंने उसके साथ ऐसा सलूक किया। तो किया क्या था उस प्रोफेसर ने? एक लड़की को हैरेस किया था। जब उस लड़की ने मुझसे शिकायत की तो जाके समझाया मैंने प्यार से प्रोफेसर को, लेकिन वो प्रोफेसर उल्टा उस लड़की को धमकियां देने लगा। इसीलिए उसका दिमाग ठिकाने लगाने गया था मैं आज, लेकिन ये उम्मीद न जाने बीच में कहां से आ गई। तो ये सच्चाई कोई और नहीं जानता यूनिवर्सिटी में? किसी को नहीं पता, क्योंकि ना तो वो लड़की मंजर आम पे आना चाहती है और ना ही मैं चाहता हूं कि उसके कैरेक्टर के बारे में कोई बात हो।
डीन को सब कुछ बता दिया और उस प्रोफेसर के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन रही बात उस उम्मीद की, उसे तो मैं देख लूंगा, क्योंकि आज से उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। गुस्से में कोई फैसला मत लीजिएगा। आप कहें तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करूं। तुम्हें इन सब के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखे। तो फिर बस मैंने उसकी उस हरकत पर थप्पड़ मार दिया उसे। बिल्कुल ठीक किया। कोई ऐसा इंसान जो कि अपने टीचर की इज्जत ना करता हो तो उसको जरूर सबक सिखाना चाहिए, ताकि दूसरों को भी नसीहत हो। बिल्कुल बाबा, उस दिन तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज मैंने यही सोच कर ना बुराई का मुंह तोड़ जवाब दिया है। किसको मुंह तोड़ जवाब देकर आई हो? अम्मी कुछ नहीं हुआ। आज ना मैंने उस लड़के को सबक सिखा दिया जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। हाँ, लेकिन क्यों? भाई कोई अपने टीचर को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा तो किसी ना किसी को तो उसको सबक सिखाना पड़ेगा ना, और हमारी उम्मीद ने यही किया, उसको थप्पड़ मारकर। अब आइंदा वो ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। सरमद, बजाय आपको इसको समझाने के आप हौसला दे रहे हैं। अगर आलिया आंटी को पता चला तो वो कितनी बातें सुनाएंगी, मुझ पर ही सवाल उठेगा, किसी पर हाथ उठाकर आ गई है। अगर उसने कोई नुकसान पहुंचा दिया फिर? मारूख, तुम शायद भूल रही हो कि तुम भी यही किया करती थी। किसी के साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकती थी, अपनी आवाज उठाती थी। फिर अपनी बेटी को वही सब करने से क्यों रोक रही हो? बिल्कुल, बाबा अक्सर मुझे आपके किस्से सुनाया करते हैं, जो कोमल अम्मी बाबा को बताया करती थी आपके बारे में। उम्मीद वो वक्त कुछ और था। प्लीज ऐसे मत किया करो। और हम तुम्हें यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लड़ने या मार कुटाई के लिए नहीं। क्यों तुम दूसरों के मामले में इंटरफेयर करती हो? और प्लीज अपनी स्टडी पे फोकस करो। अम्मी, क्या आप चाहती हैं कि मेरे सामने मेरे टीचर्स और मेरे क्लास फेलोज की इंसल्ट हो या उनके साथ उनको तंग किया जाए और मैं चुपचाप खामोशी से देखती रहूं? तो फिर क्या करोगी तुम? वही करोगी जो दूसरे कर रहे हैं, दूसरों पर हाथ उठाओगी, मारोगी उन्हें। देखो बेटा, बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाता। तुमने खुद ही कहा था कि वो लड़का सही नहीं है। अल्लाह ना करे उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो। हमें वो कुछ नहीं करेगा, आप परेशान मत हो, मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। सही कह रही है ये। He can't do anything. शाबाश। आप दोनों भी ना। यही मौका है रमल, उम्मीद को जाल में फंसाने का। हेलो जैन, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। नहीं आज नहीं आई, मैं कल आऊँगी। अच्छा सुनो, तुमसे एक काम था। हाँ, लेकिन मेरा ये काम हो जाएगा ना? थैंक यू सो मच। मैं तुमसे कल मिलती हूँ, ठीक है? बाय। किससे बातें कर रही हो? अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, क्योंकि इस घर में तो कोई मुझसे बात करता नहीं है, सब सिर्फ उम्मीद के बारे में और उम्मीद से ही बात करते हैं। तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग कब खत्म? हाँ, मेरा ही मसला है बस। ये लड़की भी ना। क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्यों खड़ी? आप ठीक नहीं करते हैं सरमद। मैं जब भी उम्मीद को किसी चीज से रोकने की कोशिश करती हूँ ना, आप फौरन उसकी साइड लेना शुरू कर देते। क्या तुम चाहती हो उम्मीद को कोमल की तरह तकलीफ बर्दाश्त करना सिखाए? क्योंकि ऐसा करके तो नुकसान ही हुआ है कोमल का। आप बात को कहां से कहां ले गए? मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। तो बस फिर अपनी बेटी पर यकीन रखो।
उसे कमजोर बनने की नसीहत ना करो कि वो तमाशाई बन के बैठी रहे। यही तो मसला है हमारा। हम बेटियों को पढ़ा तो देते हैं, मगर उन्हें बहादुर और पुरएतमाद बनना नहीं सिखाते। उन्हें सही गलत में तमीज करना सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि एक पूरी जनरेशन की वेलबींग उन पर डिपेंड करती है। उन्हें सिखाना चाहिए कि जो गलत करे उसके सामने आवाज उठाएं, चाहे आपके साथ गलत हो या किसी और के साथ। आवाज उठाना बहुत जरूरी है। मैं बस यही चाहता हूं उम्मीद के लिए कि उसे तुमसे भरपूर कॉन्फिडेंस मिलता रहे, बस। ओके। बेकदर, हाँ बेकदर